हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय मेरी लंका यात्रा। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी लंका यात्रा का बहुत ही रोचक वर्णन किया है। इसमें उन्होंने श्रीलंका में कंडी, नूरएलिया, सीता एलिया, अनुराधपुर जैसे स्थानों के प्राकृतिक सौंदर्य और पौराणिक महत्व को दर्शाया है। तो बच्चों, यात्रा करना पर्यटन के अंतर्गत आता है। पर्यटन किस प्रकार लाभकारी होता है, दिए गए स्थान पे अपने विचारों को जरूर व्यक्त कीजिएगा और लिखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ मेरी लंका यात्रा, जो बताया है राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो हमारे भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति थे। मेरे घर की स्त्रियों की इच्छा हुई कि मद्रास कांग्रेस अधिवेशन के समय उधर से ही वे तीर्थयाटन भी करती आएं, क्योंकि रामेश्वर जी वहां से करीब है। मेरे साथ भाई साहब की धर्मपत्नी, मेरी स्त्री और कई अन्य मित्रों के घर की महिलाएं मद्रास आईं। जाने के समय हम लोग गोदावरी स्नान के लिए राजमहेंद्री में ठहर गए थे। कांग्रेस के अधिवेशन के बाद मदुरा, रामेश्वर आदि तीर्थों में गए। रामेश्वर जी के दर्शन के बाद हम लोग लंका चले गए। लंका जाने की एक सुविधा यह भी थी कि उन दिनों श्री रामोदार दास जी वहां लानिया के एक महाविद्यालय में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने कई वर्षों तक छपरे में कांग्रेस का काम करके और कई बार जेल यात्रा करने के बाद बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए वहां जाने का निश्चय किया था। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के एक मित्र श्रीलंका में रहते थे। इसी वजह से उन्होंने सोचा कि हम भी एक यात्रा श्रीलंका की कर लेते हैं। उनको वहां संस्कृत पढ़ने तथा पाली में त्रिपिटकादि ग्रंथों के अध्ययन का सुअवसर मिला। कुछ दिनों बाद बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर वह श्री राहुल सांकृत्यापन के नाम से मशहूर हुए और भिक्षु हो गए। उस समय वे केवल अध्ययन कर रहे थे, बाजाबता भिक्षु नहीं बने थे। जब हम लोग वहां गए, उन्होंने लंका के मुख्य स्थानों में हमें ले जाने का प्रबंध किया। हमने भाड़े पर एक लारी ली और कई दिनों तक वहां घूमते फिरते रहे। इस सुंदर टापू पर भ्रमण करने का हमारा यह पहला अवसर था। टापू की खूबसूरती और हरियाली ने हम लोगों को मुग्ध कर दिया। कंडी के सुंदर मंदिर में जाकर हमने दर्शन किए। वहां से नूरएलिया के पहाड़ पर जाकर एक रात बिताई। वहां से सीता एलिया गए। कहा जाता है कि यहीं पर रावण ने श्री जानकी जी को कैद करके अशोक वाटिका में रखा था। वहां जाते समय एक विचित्र चीज हम लोगों ने देखी। सीता एलिया नूरएलिया से कुछ दूर है। नूरएलिया पहाड़ की चोटी पर है और सीता एलिया पहाड़ के नीचे है। इसके चारों ओर पहाड़ है। ऐसा मालूम होता है मानो प्रकृति ने कटोरा बना दिया है, जिसकी दीवारें पहाड़ की हैं और जिसके पैंदे में एक छोटा सा झरना है। वहीं एक छोटा सा मंदिर है जहां श्री जानकी जी कैद की गई थी। पहाड़ से उतरने में मोटर को कई बार चक्कर लगाना पड़ता है। उतरते समय हमने देखा कि कुछ दूर तक चारों तरफ फैला हुआ रक्ताशौक का जंगल है। पहाड़ काटकर जो सड़क बनी थी, उसके बगल में दीवार की तरह पहाड़ खड़ा था। उस दीवार में कई तरह की मिट्टी तथा पत्थर देखने में आते थे। उसमें एक तह जो प्रायः 2-3 फुट चौड़ी थी, ऐसी मिट्टी थी जो बिल्कुल राख जैसी थी। हमने इस मिट्टी को खोद कर देखा। ऐसा मालूम होता था जैसे ऊपर नीचे पथरीली मिट्टी की तह है और बीच में यह एक तह राख की है। अशोक के पत्ते और राख हम अपने साथ भी लाए थे। इनको देखकर रामायण में वर्णित अशोक वाटिका और हनुमान जी द्वारा लंका के जलाए जाने की बात याद आ गई। अनेक स्थानों को जिनमें एक सुंदर गुफा भी थी, जिसमें बहुत प्राचीन पर सुंदर चित्र बने थे। देखते हुए हम लोग अनुराधपुर पहुंचे।
यहाँ एक बहुत बड़ा स्तूप है। कहा जाता है कि अशोक के पुत्र महेंद्र ने गया से लाई हुई महाबोधि वृक्ष की एक शाखा यहाँ लाई थी। हम लोग वहाँ रात में 9 बजे के करीब पहुँचे थे। पीपल के एक वृक्ष के पास बौद्धों की धार्मिक सभा हो रही थी। उसमें एक भिक्षु कुछ उपदेश दे रहे थे। दृश्य बहुत ही सुंदर था। हृदय पर उसका बहुत असर पड़ा। हम उपदेश को समझ तो ना सके, पर वहाँ बैठी हुई श्रोता मंडली बीच बीच में जो साधु साधु कह उठती थी, उसे हम समझ सके। लोगों ने बताया कि पीपल का वृक्ष वही है जिसे महेंद्र ने लाकर वहाँ लगाया था। यूं तो बोध गया में भी जो महाबोधि वृक्ष है वह भी उस समय का नहीं है, उस वृक्ष का वंशज है। उसी तरह अनुरोधपुर पर महाबोधि वृक्ष भी महेंद्र का लगाया हुआ नहीं है, उसका वंशज है, जो उसी स्थान पर आज तक किसी न किसी तरह से कायम है। पर इससे भी अधिक चमत्कार और आश्चर्य की बात हमको यह सुनाई गई कि वहाँ जो दीप जल रहा था वह महेंद्र का जलाया हुआ है। उस समय से आज तक वह दीप कभी बुझा नहीं है। बोध ने उसे 2200-2300 वर्षों से बराबर जलाए रखा है। यदि यह सच है तो शायद दुनिया में ऐसी कोई दूसरी अग्नि शिखा ना मिलेगी जो 2000 वर्षों से भी ज्यादा समय से बराबर जलती आ रही हो। लंका की यात्रा समाप्त करके हम लोग रामेश्वरी जी लौट आए। वहां से परिवार के लोगों को लेकर जिन तीर्थ स्थलों के में पहली बार नहीं जा सके थे, उनमें होते हुए छपरा वापस आए। तो यह तीर्थ यात्रा बताई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो हमारे भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने बताया कि श्रीलंका जो रामेश्वरम से कुछ दूरी पर ही है, कितनी सुंदर है। तो बच्चों, हमने सीखा अपने अनुभवों को शब्दों में पिरोकर हम सभी को अपना सहभागी बना सकते हैं, साथ ही अपने अनुभवों को संजोकर भी रख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।